नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ए ने जमीन बेचा बी को और बी ने जमीन बेचा सी को, लेकिन ए ने जो बेचा बी को तो बी दाखिल खारिज नहीं करवाए और बिना दाखिल खारिज करवाए बी ने सी को जमीन बेच दिया। अब सी भी दाखिल खारिज नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यदि किसी जमीन को बेचता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ए व्यक्ति ने बी को जमीन बेचा और बी को जब जमीन बेचा तो बी ने दाखिल खारिज नहीं करवाया और फिर बी ने बिना दाखिल खारिज किए अपनी जमीन का उन्होंने सी को जमीन बेच दिया। अब सी जो है वो भी दाखिल खारिज नहीं करवा पाए हैं। लगभग कुछ साल बीत चुके हैं और कुछ साल बीत जाने के बाद उन्हें पता चला कि दाखिल खारिज भी होता है जमीन का। अब वो परेशान है, दाखिल खारिज करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिनसे उन्होंने खरीदा वे ही दाखिल खारिज नहीं करवाए थे, तो इनका दाखिल खारिज कैसे होगा। तो दोस्तों, इसका उपाय है, ठीक है, दो उपाय है। आप इसे अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ए का दाखिल खारिज किया जाएगा। ए का दाखिल खारिज अगर हो रखा है तो फिर बी का दाखिल खारिज होना है। यदि बी दाखिल खारिज करवा लेते हैं तब जाके सी भी दाखिल खारिज करवा पाएगा। तो ये प्रक्रिया है कि आप जिनसे खरीदे और जिनसे आप खरीदे हैं वो भी किसी और से खरीदे हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप दाखिल खारिज होते हुए आएगा, तब आपका भी दाखिल खारिज हो पाएगा। एक तो ये प्रक्रिया है। यदि दाखिल खारिज नहीं होता है तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप बैक जाइए और वो दर के वाला इकट्ठा कर लीजिए, किसको कौन बेचा, फिर आप तक कैसे आया, वो सारा दर के वाला जो है इकट्ठा कर लीजिए प्रूफ के तौर पर। और अभी जो सर्वे का काम किया जा रहा है तो उस सर्वे में जो है आपके पास केवाला है, प्रूव है कि आपने जमीन खरीदा है, ठीक है, लेकिन फ्रॉड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका उस जमीन पर दखल कब्जा है, तो आपके पास ये प्रूव है कि आपने जमीन खरीदा है, उस जमीन पर आप बसे हुए हैं, लेकिन आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सत्यता की जांच की जाएगी सर्वे में, और फिर जो है आपका खतियान वहां से बन जाएगा। यूं कहे तो दाखिल खारिज यूं कहिए तो हो गया, या फिर ना भी हुआ तो भी उस समय जो है आपका खतियान तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि फ्रॉड वाली जमीन का ऐसा नहीं होगा। उसकी सत्यता की जांच की जाएगी, सही पाया गया तो खतियान बन जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। आप यदि सही हैं, आपके पास केवाला है, आपने जमीन रियल में खरीदा है, सही जमीन है और आपका दखल कब्जा है, तो घबराइए मत, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।